और 14वां श्लोक है। आवाज आ रही है? हाँ जी बाबा जी। 14 नंबर श्लोक है। अहम वैश्वानरो भूता प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणपान समायुक्तः पचामि अन्नं चतुर्विधम। अब कह रहे हैं, देखिए गीता क्या है, गीता हमारे जीवन का एक एक चीज का एक्सप्लेनेशन है। बता रहे हैं कि मनुष्य जो है, जो हम जिंदा रहते हैं, वो हम जिंदा किससे रहते हैं कि हमारे अंदर अग्नि है। मतलब जिंदा रहने के लिए पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व और वायु तत्व, जब तक ये पांचों तत्व हमारे पास समान रूप में नहीं रहेंगे, हम जिंदा नहीं रह सकते। अब अग्नि तत्व क्या है, उसका काम होता है एक तो खाना हजम करना, और खाना हजम करके शरीर में गर्मी रखना। जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के जैसे जब हमारे पेट में अन्न जाता है, तुरंत हमारे अंदर में अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, और करीब 1.5 घंटे तक जो है अग्नि प्रज्वलित जाती है उस खाने को पचाने के लिए। तो इसमें एक नियम जो है, आयुर्वेद में भी नियम है कि खाना खाते समय पानी कभी नहीं पीना चाहिए। खाना खाने के 1.5 घंटे बाद पानी पीना चाहिए, या आधा घंटे पहले पानी पीना चाहिए। खाना खाते समय बीच में कभी पानी नहीं पीना चाहिए। हो सकता है कि ज्यादा पानी वाली सब्जी या ज्यादा पानी वाली दाल भी नहीं पीनी चाहिए, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे को जो खाना खाया उससे तंदुरुस्ती मिले। खाना खाने के बाद थोड़ी देर आराम जरूर करना चाहिए। ये सारी बातें इस श्लोक के आधार पर बोल रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे अंदर जो जठराग्नि जलती है, तो शरीर का जो खून होता है वो सब पेट की तरफ आ जाता है। इसीलिए चलते समय खाना खाना वर्जित है। कि अगर हम चाहें कि हम चलते चलते खाना खाएं, वर्जित है। खड़े होके खाना खाना भी वर्जित है। खाना हमेशा बैठ के खाना चाहिए, और बैठ के भी पालती मार के खाना चाहिए खाना। क्योंकि अगर हम चेयर पे भी बैठ के खाना खाते हैं वो भी गलत है, उसमें एनर्जी नीचे की तरफ दौड़ रही है। जो लोग पालती मार के खाना खाते हैं उनको भोजन का सबसे ज्यादा फायदा होता है जमीन पे बैठ के, या कहीं भी बैठे पालती मार के बैठे। क्यों? क्योंकि जब खाना हम खाते हैं तो हमारे अंदर जो 5 प्राण है, 5 वायु है, उनमें से 2 वायु जो है वो एक जगह एकत्रित हो जाती है। एक अपान वायु जो नाभि से नीचे जाती है, और एक प्राण वायु जो हमारे हृदय और हमारे फेफड़ों को और हमारी सांसों को चला रही है। तो जब हम खाना खाते हैं तो प्राण वायु और अपान वायु दोनों को संयुक्त होते हैं, दोनों के संयोग से वो आग जलती है। तो जब आग जलती है तो खाना हजम होता है। तो लोग, हम आज के जमाने में हम देखते हैं कि लोग खाना चलते चलते खा लेते हैं, जैसे मर्जी कंडीशन में खा लेते हैं। तो खाना खाने का तरीका यही है कि खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पियो, खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद पानी पियो। खाना खाते समय बिल्कुल पानी मत पियो। खाना न सूखा होना चाहिए और न ज्यादा गीला होना चाहिए, पानी वाला चाहिए, जिससे कि हमारी मुंह की लार जो है वो खाने के साथ हमारे पेट में जाए। ऐसे आदमी को जिंदगी में कभी कोई बीमारी नहीं हो सकती। ऐसा हम नहीं करते हैं। भगवान कह रहे हैं कि मेरी शक्ति जो मनुष्य के शरीर में, इस शरीर को ताकत देने के लिए उस भोजन में से एक्सट्रैक्ट करती है, उसको सही ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब कि भोजन ऐसे करना चाहिए जैसे आप मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हो, तांत्रिक भाव है। जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं, ऐसे हमें अपना भोजन करना चाहिए। अहम वैश्वानरो भूता प्राणिनाम। प्राणियों में मैं जो जठराग्नि हूँ, वो प्राणियों के शरीर को जिंदा रखने के लिए, उसको ताकत देने के लिए मैं उस आश्रय हूँ। जो जठराग्नि का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करता है, वो अपने जीवन का बहुत बहुमूल्य चीज खो देता है। जब हम खाना खाते हैं 1.5 घंटे तक हमारी प्राण वायु और अपान वायु, इसीलिए कहते हैं खाना खाने के बाद तुरंत बाद चलना नहीं चाहिए, तुरंत बाद कोई काम नहीं करना चाहिए। वो अलग बात है, खेतों में लोग करते हैं,
उनका पाचन शक्ति बहुत अच्छी होती है। लेकिन कोई भी आदमी जब खाना खाता है, खाना खाने के बाद थोड़ी देर तक रेस्ट जरूर करना चाहिए। खाना खाने के 1.5 घंटे तक पानी नहीं पीना चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद कोई हैवी वर्क नहीं करना चाहिए, कतई नहीं करना चाहिए। क्यों? उस समय अपान वायु सीमित होती है। अगर उस समय हम चलना शुरू कर देंगे तो हमारे पैरों में तकलीफ हो जाएगी। तो कह रहे हैं कि पचामी चतुर्विधम, जो 4 तरह के अन्न हैं उनको पचाता हूँ। अब हमारे जो अन्न है वो 4 तरह के होते हैं। अब 4 तरह के अन्न कौन कौन से हैं? एक है भक्ष्य, एक भोज्य, एक लेय, एक चोष्य। एक है जिसे हम चूसते हैं, जिसे एक है जिसे हम चाटते हैं, एक है जिसे हम निगलते हैं, और एक है जिसे हम चबाते खाते हैं। तो 4 तरह के भोजन हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इन 4 तरह के भोजनों को जो उनकी पचाने की जो प्रवृत्ति होती है वो अंदर में एक नियम, एक सिस्टम है। इसी तरह से ये भी एक आदत है कि भोजन खाते समय एक बात को और ध्यान रखना चाहिए कि जैसे विषम नहीं खाना चाहिए। मीठा और नमकीन, मीठा और खट्टा एक साथ कभी नहीं खाना चाहिए। मीठा और नमकीन एक साथ नहीं खाना चाहिए। हम खाना खाते हैं, कितने खीर भी खा रहे हैं और क्या कहते हैं वो रायता भी खा रहे हैं, जो हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। नमकीन भी खा रहे हैं और मीठा भी खा रहे हैं। तो भोजन जो है, क्योंकि जो भोजन पहले जमाने की बात है, पूर्वीय लोग क्या करते थे, मैंने खुद देखा है, उनको दाल चावल दो तो वो चावल सूखे खाते हैं, दाल ऊपर से पीते हैं, फिर चावल सूखे खाते हैं, दाल ऊपर से पीते हैं। तो लोग कहते हैं गंवा रहे हैं, लेकिन उनका कितना साइंटिफिक है कि चावल चबा के खाते हैं तो उनमें लार आती है। अगर दाल चावल को मिला के खाओ तो लार नहीं आएगी, तो निगला जाएगा। तो जो चबा के खाने वाली चीजें वो सब निगलते हैं। अगर दाल चावल को मिला के खाओ तो पतला हो जाता है, वो चबाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आदमी निगल लेता है उसको। लेकिन चावल अलग खाए, रोटी सूखी खाए और दाल ऊपर से चब पिए उसको। रोटी अलग खाए और सब्जी अलग खाए तो उससे बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। लेकिन क्योंकि स्वाद के वसीभूत है इसलिए हम इन चीजों को परवाह नहीं करते। बड़ा लंबा टॉपिक है, छोड़ो इसको। तो ये कह रहे हैं कि भाई जो पचाव में हमारे अंदर में जो जठाग्नि है, भोजन पचाने की शक्ति है, तो खुद मैं हूँ। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञान अपोहनम च वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांत प्रकृत वेद विदो एव चाहम। अब भगवान कह रहे हैं कि भाई हिसाब से क्या है कि सब कुछ तो मैं ही हूँ। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्वयं विराजमान हूँ। मत्तः, मुझसे, स्मृति ज्ञान अपोहनम, मेरी ही शक्ति से हमारी बुद्धि तेज होती है, हमें याद रहता है। मेरी शक्ति से हम ज्ञान को समझ पाते हैं और मेरी शक्ति से हमें विस्मृति हो जाती है। वेदैश्च, वेदों में सर्वे अहम एक वेद्यो, सारे वेदों में ये बताया गया है कि भाई तुम मुझे कैसे जान सकते हो। भगवान कह रहे हैं हम वेद पढ़ते हैं सोचते हम बड़े ज्ञाता हो गए। भाई वेदों में लिखा क्या? वेदों में लिखा हुआ है उस प्रभु को जानो, उस प्रभु को जानने के तरीके दे रखे हैं वेदों में। तो वेदों को पढ़ के अगर हमने प्रभु को नहीं जाना, नहीं प्राप्त किया, तो कह रहे हैं वेदांत कृत वेद विदित अहम, तो कह रहे हैं वेदों का संकलन तो आदमी कर सकता है, किताबें तो लिख सकता है, बहुत सारी किताबों को मिला करके एक नई किताब बना सकता है, लेकिन उन किताबों में जो दिया गया है, जो ज्ञान दिया गया है, जब तक मेरी कृपा नहीं होगी आदमी से समझ नहीं सकता। अब देख लीजिए हम अध्यात्म के रास्ते पे चलते हैं, अगर महाराज जी हमारा गुरु परमात्मा अगर हमें मौके ना दे ज्ञान को समझने के, तो खाली किताब पढ़ के या खाली कोई नामदान लेकर के तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो नामदान लेके हमने फलीभूत क्या करना वो भी हमें जानना चाहिए। अब कह रहे हैं संसार की और एक बात बता रहे हैं, पुरुषो लोके क्षरश्च अक्षरः एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षरः उच्यते। अब कह रहे हैं कि दुनिया में दो ताकतें काम करनी, एक काल की और एक काल की। एवो पुरुषो, भगवान दो है,
समझने के लिए। भगवान तो एक है, लेकिन भगवान की शक्ति दो रूपों में हमारी समझ में आती है, एक है काल और एक है अकाल। काल नाशवान है, अकाल अविनाशी है। एक क्षर है, एक अक्षर है, एक नाशवान है और एक अविनाशी है। क्षर सर्वाणि भूतानि, समस्त ब्रह्मांड, समस्त सृष्टि, समस्त प्रकृति, समस्त माया ये नाशवान है। कूटस्थो अक्षर उचित, और हमारे अंतर में जो आत्मा है वो अविनाशी है, प्रभु का अंश है। पुरुषस्तु अन्यः परमाते इति उदाहरता यो लोकप्रिय अविश्य विभक्त्या अव्यय ईश्वर। अब कह रहे हैं कि इन दोनों पुरुष, काल पुरुष और अकाल पुरुष के अलावा उत्तम पुरुषः तो अन्य, कह रहे हैं काल से और अकाल से अलग भी प्रभु का एक अस्तित्व है। इन दोनों पुरुषों से, काल पुरुष और अकाल पुरुष से अलग भी प्रभु की एक सत्ता है। तो गुरबानी में आता है कि काल अकाल खसम का चीना ही प्रपंच बधावत। प्रभु का वो रूप जिसे किसी ने नहीं देखा और न कोई देख पाएगा। तो उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उदाहरता। असली परमात्मा कौन है? जो काल और अकाल से परे है, जो इजहार में नहीं आया था, अविनाशी, अनामी। तो गुरबानी को याद रखना चाहिए, काल अकाल खसम का चीना। काल और अकाल से भी अलग एक ताकत है जिसको कोई नहीं जानता, जिसे अनामी पुरुष कहते हैं। तो कह रहे हैं उत्तम पुरुषस्तु अन्य, वे संसार में अविनाशी और नाशवान, इन दोनों से परे भी कोई है। परमात्मा इति उदाहरता, उसी को असल में परमात्मा कहा जाता है। यो लोक त्रयम आविश्य विभक्त्या अव्यय ईश्वर, और उसी की कृपा से वही जब प्रकट हुआ तो सतनाम बना, सचखंड बना, सत्पुरुष बना। मतलब सत्पुरुष के बनाने वाला भी कोई है। तो जो सत्पुरुष को बनाने वाला है उसने पहले सत्पुरुष में प्रवेश किया। सत्पुरुष में प्रवेश करने के बाद उसने सत्पुरुष के है दो रूप बने, अकाल पुरुष, फिर अकाल पुरुष के बाद उसी ताकत से काल पुरुष में प्रवेश किया, जिसे हम प्रकृति कहते हैं, माया कहते हैं। तो कह रहे हैं ये संसार का जो सारा पसारा है, इस संसार को चलाने वाली शक्ति जो है असल में वो अनामी देश की है, लेकिन अलग अलग जगह पे उसका इजहार अलग अलग किस्म से है। तो कह रहे हैं यस्मात् क्षरम अतीतो अहम अक्षरात् अपि च उत्तमः अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। अब कह रहे हैं यस्मात् क्षरम अतीतो, कह रहे हैं जो नाशवान जगत है उसमें मैं दिखाई नहीं देता, और अहम अतीतो अहम अक्षरात् अपि च उत्तम, कह रहे नाशवान जगत में मैं दिखाई नहीं देता, उसमें तो मैं लुप्त हूँ। और जो ब्रह्म देश और सचखंड देश है उससे भी परे मैं कोई और हूँ। बताओ, इतनी क्लियरिटी हमारे संत मत की क्लियरिटी, इतनी क्लियरिटी तो किसी किताब में संत मत में नहीं मिलेगी। भगवान कृष्ण कह रहे हैं यस्मात् क्षरम अतीत, नाशवान जगत से तो मैं अतीत हूँ, उसमें तो कोई मेरे को देख ही नहीं पाता है। अहम अक्षरात् अपि च उत्तमम्, लेकिन जो अकाल पुरुष है मैं उससे भी ज्यादा बड़ा हूँ, उससे भी ज्यादा उच्च कोटि का हूँ। अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम, और कह रहे हैं लोकों में, वेदों में मुझे पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है। तो पुरुष कहते हैं, वेदों में पुरुष कहा गया सत्पुरुष को, अब पुरुषोत्तम कहा गया है परमात्मा के उस रूप को जिसे न किसी ने देखा है न कोई देख पाएगा। यो मामेव असंबूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् सह सर्वत्र विदितवति मां सर्वभावेन भारत। यो माम एवं असंबूढ़ जानाति पुरुषोत्तम। अब कह रहे हैं कि जो बातें कही गई हैं इसमें संशय प्रकट हो जाता है। क्यों? हमें ज्ञान नहीं है। हम तो अविनाशी जो है, जो नाशवान है, जो काल है, उसकी दुनिया का भी जीरो नहीं जानते कुछ भी।
हम तो इस पिंड के देश को भी नहीं जानते ढंग से, न अंड के देश को जानते हैं, न ब्रह्म के देश को जानते हैं। तो परब्रह्म और सचखंड का तो मतलब ही नहीं है। तो कह रहे हैं यो माम एव असंबूढ़ो जानाति, कह रहे हैं जिस इंसान का संशय खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर ये बड़ी राज की बात है, बिना जाने में संशय खत्म नहीं हो सकता। लेकिन अगर हमारा कोई गुरु है और उस गुरु पे हमारा विश्वास है कि भाई गुरु प्रभु रूप है, क्योंकि गुरु ने क्या कहा है, सत्य पुरुष जिन्हें जाने या सतपुरुष किसका नाम। गुरु कहते हैं कि मैंने सतपुरुष को देखा है। हम गुरु की बात पे विश्वास कर देंगे तो हम जान जाएंगे, हम विश्वास कर लेंगे, हाँ भाई एक नासवान, एक काल पुरुष है, एक अकाल पुरुष है और एक अनामी पुरुष है। तो हम इस बात को, गुरु की बात पर विश्वास कर दें। सह सर्वाधिक भजती इमाम, कह रहे हैं जो गुरु पे विश्वास करके उस परमात्मा की अनुभूति अपने गुरु में कर ले और इन सब बातों को जानने की कोशिश करे, सो सर्वाधिक भजती इमाम, पूरे विश्वास के साथ अपने गुरु की बातों पर विश्वास करके जो मुझे भजते हैं, जो मुझे याद करते हैं, सर्वभावेन भारत। भगवान कह रहे हैं कि जो गुरु पर विश्वास करके मुझे जानने का प्रयास करते हैं, हे अर्जुन, उनके लिए मैं परमेश्वर हूँ, उससे मैं परमेश्वर हूँ। ये महाराज जी हैं, जो विश्वास करते हैं उनके लिए परमेश्वर है, जो विश्वास नहीं करते हैं उनके लिए गुरु है, साधारण गुरु है। जो अंतर में जाते हैं वो फिर गुरु के नूरी रूप तक जग जाते हैं। तो कह रहे हैं, इस बात को कह रहे हैं, इति गुह्यतमं शास्त्रमिदं उक्तम मया अनघ, एतत् विद्वा बुद्धिमानस्यात् कृतस्य भारत। कह रहे इति गुह्यतमं, कह रहे जो ज्ञान है उसकी जो गोपनीयता है, ज्ञान जो गूढ़ रहस्य है, कह रहे जो सबसे बड़ा गूढ़ रहस्य है, इति गुह्यतम, जो सीक्रेट से सीक्रेट जो बात थी, शास्त्रम इदम उक्तम, मैंने तुम्हें खोल खोल के समझा दिया, मया अनघा, तुम निष्पाप हो, तुम मुझ पर विश्वास करते हो, तुम मुझे भगवान रूप में, मुझे एक मेरी वास्तविकता को जानना चाहते हो, मुझ पर विश्वास करते हो, मुझ पर श्रद्धा करते हो, इसलिए मैंने तुम्हें इतनी गोपनीय बात बता दी है। एतत् बुद्ध्वा, इस बात को जान करके बुद्धिमानस्य बुद्धिमानस्यात् कृतस्य च, संसार के जितने भी बुद्धिमान हैं वो सब अपने आप को कृतार्थ समझेंगे। जो इस ज्ञान को समझ लेता है, जो इस ज्ञान को जान जाता है, वो फिर भगवान का शुक्राना करता है, गुरु का शुक्राना करता है कि हे प्रभु, आपने इतने गूढ़ रहस्य मुझे बताए हैं, आपकी बहुत मेहरबानी है मेरे गुरु, आपकी बहुत मेहरबानी। फिर वो अपने जीवन को जो है प्रभु को समर्पित करने की भावना रखता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचोदशो अध्याय समाप्त। 15वां अध्याय समाप्त हो गया। बाकी कल जय महाराज जी की। जय महाराज जी की।